अगर मैं कहूँ कि मई 2025 कोई साधारण महीना नहीं, बल्कि कलयुग की अंतिम गिनती है। एक अदृश्य दिव्य शक्ति ने अपना प्रकट होना शुरू कर दिया है और मई 2025 के अंत तक सब कुछ बदल सकता है। हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां चेतावनी दे चुकी हैं। संकेत हमारे सामने हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप समय रहते सच को पहचान पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि मई 2025 केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक युग की समाप्ति और एक चेतना के जन्म का समय हो सकता है? क्या सच में सुबह 10 बजे एक अदृश्य शक्ति प्रकट होगी? क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ बदल देगा? युग का मोड़। हम उस समय में जी रहे हैं जहां हर ओर बदलाव की आहट है। एक तरफ युद्ध, तकनीक और अंधी दौड़, और दूसरी ओर अंतरात्मा की एक गहरी पुकार। मई 2025 एक महीना नहीं, बल्कि संकेतों से भरा संदेश है। और इसी महीने से जुड़ी है एक रहस्यमय भविष्यवाणी। सुबह 10 बजे एक अदृश्य शक्ति इस धरती पर सक्रिय हो जाएगी। भविष्य पुराण और भैरवी वेला। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है भैरवी वेला का। यह वह अलौकिक समय होता है जब ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाता है। उस वेला में प्रकट होती है एक चेतना। न तो वह किसी मंदिर में दिखाई देती है, न किसी मूर्ति में। वह आती है हृदयों के भीतर। और यह चेतना कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह युगांतकारी शक्ति होती है। ज्योतिषीय संकेत 1200 वर्षों में एक बार। मई 2025 में एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही है। शनि, राहु और केतु की त्रिग्रही युति। 1200 सालों बाद यह युति बन रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह सुबह 10 बजे अपने चरम पर होगी। क्या यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? रहस्यमय अनुभूतियां, साधकों की चेतना। भारत के विभिन्न साधना स्थलों से आ रही हैं कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स। उत्तराखंड की गुफाओं में ध्यान करते संतों को अचानक एक गूंज सुनाई दी। नर्मदा किनारे साधकों ने कहा, समय कुछ देर के लिए रुक गया था। अरुणाचल के पर्वतों पर ध्यान में बैठे योगियों को एक दिव्य प्रकाश दिखा, बिना स्रोत, बिना दिशा। क्या यह उसी चेतना का सॉफ्ट एक्टिवेशन फेज है? चेतना का अवतरण संतों की दृष्टि से संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं, अवतार पहले चेतना के रूप में आता है, फिर शरीर धारण करता है। चेतना पहले विचारों को बदलती है, फिर हृदय को करुणा से भर देती है और अंततः कर्म में क्रांति लाती है। यही प्रक्रिया है चेतना से देह की ओर। कल की चेतना का जागरण हम में से कोई? अब सवाल उठता है, कौन है वे लोग जिनमें यह चेतना जाग रही है? वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे आप जैसे लोग हैं जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहते, सत्य के लिए अकेले खड़े हो जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं और ध्यान, साधना, आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हैं। ये ही है कल की चेतना के वाहक। चेतना के 3 चरण ग्रंथों से संकेत। 1 मन के स्तर पर विचारों का शुद्धिकरण। 2 हृदय के स्तर पर करुणा, भक्ति और साहस। 3 कर्म के स्तर पर धर्म की रक्षा, समाज सेवा। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तभी होता है डिवाइन एक्टिवेशन। प्रकृति के संकेत तापमान, बारिश और कंपन। अप्रैल से मई 2025 में कुछ अद्भुत घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। सूखे इलाकों में अचानक जल की धाराएं, बिना बादल के वर्षा, रात में आसमान में गोलाकार प्रकाश मंडल। क्या यह सब महज संयोग है या फिर संकेत?
अदृश्य शक्ति की अनुभूति क्या आपने महसूस किया है? रुकिए एक पल और आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या आपने हाल ही में ऐसा अनुभव किया कि कोई अज्ञात शक्ति आपको सत्य बोलने के लिए प्रेरित कर रही है? किसी अदृश्य ऊर्जा ने आपके डर को तोड़ दिया है? आप किसी अज्ञात दिशा की ओर खिंचते जा रहे हैं? तो सुनिए, आप उस चेतना के स्पर्श में आ चुके हैं। अब प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं? मई 2025 का प्रश्न यह नहीं है कि क्या कुछ होगा, बल्कि यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर परिवर्तन को स्वीकारने को तैयार हैं? क्या आप सत्य के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या आप एक वाहक बन सकते हैं उस चेतना के जो आने वाली है? शास्त्र कहते हैं, युग बदलने से पहले चेतना बदलती है, और यह परिवर्तन शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। मई 2025 सुबह 10 बजे कोई कुछ देख नहीं पाएगा, पर जिसने महसूस किया वही जान जाएगा कि युग बदल चुका है। अगर आपने इस वीडियो को महसूस किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कोई अदृश्य ऊर्जा महसूस की है? और हाँ, इस चेतना को आगे फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।